ब्रिटेन के आर्मी चीफ इस वक्त इजराइल में है, लेकिन दूसरी खबर देखेंगे तो और चौंक जाएंगे। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका। कतर में उतरे अमेरिका के B-2 बॉम्बर। कतर के अल उदीद एयरबेस पर उतरे बॉम्बर। यूएस बेस पर हमले की धमकी के बाद डिप्लॉयमेंट। ईरान के किसी भी हमले का दे सकते हैं जवाब। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ये देखिए कतर में अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर्स उतरे। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, शॉट्स वहीं के हैं। मैं चाहूंगा राहुल इसको लिखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 प्लीज। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका। कतर में उतरे अमेरिका के B-2 बॉम्बर। ये देखिए जरा, कतर के एयरबेस पर उतरे अमेरिकी बॉम्बर। यूएस बेस पर हमले की धमकी के बाद ईरान के किसी भी हमले का दे सकते हैं जवाब। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये देखिए हालात किस तेजी से चेंज हो रहे हैं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। उसके बाद मैं फिर से अशोक सर के पास आना चाहूंगा। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बड़ी तैनाती। मिडिल ईस्ट की ओर USS अब्राहम लिंकन रवाना। बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस का बड़ा डिप्लॉयमेंट। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा ऐलान। राहुल फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए, सिर्फ ब्रेकिंग। उसके बाद डायरेक्टली 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट बनाएंगे। मिडिल ईस्ट में बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। मिडिल ईस्ट में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बड़ी तैनाती। मिडिल ईस्ट की ओर USS अब्राहम लिंकन रवाना। बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस का बड़ा डिप्लॉयमेंट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, आपने उस वक्त जिक्र किया था मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, जो हालात है, ये तीनों खबरें उसका एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। सर, आप इतना लंबा चौड़ा आपका डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस है, क्या आपको लग नहीं रहा है कि अब ये लोग बात नेगोशिएशन की नहीं कर रहे हैं, ये लोग डिफेंसिव और अटैकिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो रहा है? सर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान। देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। नेगोशिएशंस होती है जब आप एक मेज पर दोनों तरफ बैठकर आप बातचीत करते हैं और तर्क से अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। अब जब यहाँ पर तर्क फेल हो गया है, वो तर्क को सुनने के लिए कोई राजी नहीं है, तो फिर जो संदेश देना है वो अपने एक्शन से संदेश देना है, जो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसी गलती आप मत कर बैठिए ये समझकर कि आपको उसको जो भी आप करेंगे उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। यही मैं कह रहा था। देखिए, केवल इजराइल नहीं है जिसके ऊपर उनका हमला होने वाला है। अगर हमला होगा तो दूसरी तरफ से, या आपने अभी बताया यूके के वहां पर डिफेंस मिनिस्टर, अभी वो आर्मी चीफ वहां पर गए हैं, और लॉयड ऑस्टिन का जो स्टेटमेंट है, जो वो साउथ ईस्ट एशिया में थे, अगर इजराइल के ऊपर हमला होता है हम साथ खड़े हैं। तो ये एक्शन भी वही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है जो हम केवल जबानी ये वो नहीं है, जमा खर्च नहीं है। हम उसके लिए वी आर विलिंग टू पुट आवर मनी वेयर आवर माउथ इज। तो इसीलिए वही मेरे ख्याल से ये संदेश देने का प्रयास है। राहुल, ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं आखिर अभी इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, और ये अमेरिकी बॉम्बर्स यहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं, वो भी देखिएगा। ये देखिए, आइए जरा। नंबर 1, ईरान से धमकी, अमेरिका की जंग की तैयारी। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और वॉरशिप ने बढ़ाई ताकत। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए। F-22 फाइटर जेट्स का स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट रवाना हो गया है। पहले से 80 फाइटर जेट, 12 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है वहां पर। ईस्टर्न पैसिफिक में USS अब्राहम लिंकन रवाना। बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस नेवी क्रूजर का डिप्लॉयमेंट। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा दावा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। लेकिन बड़ी खबर, राहुल फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में रूसी कार्गो प्लेन की लैंडिंग। ब्रेक करिए जरा। ईरान में उतरा रूस का बड़ा कार्गो प्लेन। मॉस्को से तेहरान पहुंचा गैलेक्स एयरलाइंस का कार्गो प्लेन। भारी वेपन ले जाने में इल्यूशन IL-76TD का इस्तेमाल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। रूस और ईरान के बीच रक्षा सहयोग से नेटो को स्पष्ट संदेश। बड़ी खबर, सीधे इसके वॉल पर आइए राहुल।
वॉल पर आइए जरा एक बार, इसका वॉल मैं बताना चाह रहा हूं, ये देखिए जरा। और जो अमेरिका का कार्गो प्लेन पहुंचा है, वो B-2 बॉम्बर जो पहुंचा, उसको बगल में दिखाइएगा। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। अब जरा देखिए हथियार सप्लाई करने वाला रूसी कार्गो प्लेन तेहरान क्यों पहुंचा है, बड़ा सवाल। आइडियली इसमें मैप होना चाहिए था, जो भी आपने स्क्रीन में देखा, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो नहीं है। ये देखिए रूसी कार्गो प्लेन के तेहरान पहुंचने की टाइमिंग पर सवाल, बड़ा सवाल। क्या रूस ने ईरान को हथियार भेजा है, बड़ा सवाल। फिर ये देखिए, क्या रूस ईरान अब खुलकर इजराइल अमेरिका के आमने सामने आ गए, बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मौजूद है। सर, आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट या मिरर एंगेजमेंट या मिरर खुंदस, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, रशिया और अमेरिका। मैं चाहूंगा राहुल वहां पर वो मैप भी दिखाते रहिएगा बीच बीच में। विनोद दत्ता सर, योर टेक सर। निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त नमूना है मिरर डिप्लॉयमेंट का। और जिस तरह से अमेरिका ने तो खैर हमेशा ही इजराइल को कहा है कि वो उसका साथ देंगे, और क्योंकि इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर हैं, तो अमेरिका बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि साहब जो ज्यूज हैं अमेरिका में खासकर, उनका कोई रुख या उनका जो रवैया है वो चेंज हो। जिस तरह से ट्रुप डिप्लॉयमेंट या ट्रुप मूवमेंट देखा जा रहा है, B-52 बॉम्बर लैंड किए गए हैं, USS अब्राहम लिंकन को मूव किया गया है ईस्टर्न पैसिफिक में। ये दर्शाता है सॉलिडारिटी अमेरिका और इजराइल के बीच में। यूके ने भी अपना जो सपोर्ट है उसको जाहिर किया है, और उनके जो आर्मी चीफ हैं वो ऑलरेडी इजराइल में हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पे वेस्ट एशिया आके खड़ा हो गया है, और अगर इसमें कोई सुधार नहीं किया, देखिए रशिया ने बिल्कुल ओपन सपोर्ट ईरान को दिया है। IL-76 में काफी असला और वहां से जो भी ट्रुप्स हैं उनको वहां लैंड कराया गया है। तो ये सब चीज बताता है कि जिस तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर रिकास्ट हो रहा है, वो बिल्कुल अब एक्शन में दिखाई देता पॉइंट टेकन सर, नजर आ रहा है। पॉइंट टेकन। अगर ईरान के आप मेरे साथ बने रहिए विनोद सर।